प्यारा टेरेस, जिसका आज मैं आप लोगों को टूर दूंगी। और ये जैसे ही ममटी का दरवाज़ा बंद होता है तो ये आगे आता है नहर वाला पुल। ये हमने इसी तरह से बनाया है कि इसके नीचे से एक पानी की नहर जाए और बच्चे इसमें इंजॉय करें, आगे पीछे आना और पानी में चलना और फिर जंप लगाना स्विमिंग पूल में। तो इसका जो वाटर का सिस्टम है, जब हमने ये टेरेस बनाया था तो शुरू में ही हमने हर जगह पे, जैसे लो टेरेस है जो मेरे गैराज की छत के ऊपर है, वहाँ पर भी हमने पानी के लिए टैप दिया था ताकि कुछ भी करना, टेरेस धोना आसान हो, पाइप लाना ना पड़े कहीं से, तो कहीं किसी चीज़ की भी मुश्किल ना हो यहाँ के वर्कर्स को जो यहाँ पर काम करते हैं। तो ये एक पुराना टैप था। जब मैंने इसको रीड्यू किया ऊपर वाले टेरेस को, मैं चाहती थी कि मेरे घर का टेरेस ऐसा हो जो कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, क्योंकि ये एक छोटा सा शहर है तो यहाँ पे बच्चों के लिए सैर करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी। तो मैं चाहती थी कि हमारे घर का टेरेस ऐसा हो जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ। अगर बाद में हमें सोलर प्लेट्स या कोई भी चीज़ें लगानी पड़े तो हमारा ममटी के ऊपर वाली छत भी यूटिलाइज़ हो सकती है। तो शुरू में ही हमने ये टैप लगा लिया था। फिर हमने अंडरग्राउंड फिटिंग करा के ये बैठने का एरिया बनाया। यहाँ पे बंदा बैठ सकता है, इधर पाँव रख के एंजॉय कर सकता है। यहाँ से वाटर आता है, फिर ये आगे ब्रिज है और ब्रिज से आगे वाटर यहाँ से सारा आके तो ये वाटर ड्रेन होता है इस स्विमिंग पूल के अंदर, जिसमें मेरे 2 बच्चे कम से कम आराम से नहा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और इर्द गिर्द के सीन को भी देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रॉपर टाइल वर्क कराया ताकि पानी बहता हुआ भी नज़र आए और अच्छा भी लगे। जब आप थोड़ा करीब आएंगे तो यहाँ पर जो मेरे घर के टीवी लाउंज के अंदर जो आबशार वाला सिस्टम है, वहाँ से पानी के निकास के लिए जो 2 ब्लेड्स होते हैं वो बच गए थे, तो उनको यूटिलाइज़ करने के लिए, हालांकि अगर ये ना होते फिर भी ये अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि वो फालतू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि उनको यूटिलाइज़ किया जाए, तो ये मैंने ब्लेड्स लगाए। जी, तो ये वो ब्लेड्स हैं जिनसे पानी आता है और बहता हुआ बहुत प्यारा लगता है। जब पानी का प्रेशर ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा पानी इनसे आता है और स्विमिंग पूल भर जाता है। ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही ऑन किया है, क्योंकि मैं क्लिनिक से आई हूँ अपने टेरेस का टूर कराने के लिए। मुझे टाइम स्पेयर करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए जो मैं अपनी और आपकी खुशी की खातिर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे से लोग ऐसे आइडियाज़ लें जो ईजी हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इवन आपके घर की जो टाइल्स बची हुई होती हैं, आप उनसे भी ये सारे काम कर सकते हैं। छोटे शहरों के लोग बेसिकली वो छोटी छोटी चीज़ों को, अगर आप डिफरेंट तरह के भी टाइल्स लगाते तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्यारा लगता और आपके घर के बच्चे खुश हो जाते। तो यहाँ पर पहले मैंने पौधे लगाए हुए थे, फिर वो ये हुआ कि परिंदे आके इनके ऊपर बैठते थे तो काफ़ी गंद वगैरह हो जाता था। तो यहाँ से मैंने 2 प्लांट्स उठा के यहाँ पर मैंने घास लगा दिया ताकि आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी हो। तो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये हमने यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक बड़ा सा लॉक लगाया हुआ है और ये लॉक इतना अच्छा है, जैसे अगर आप इस तरह करके इसको ओपन करेंगे तो ये नहीं होगा। इसको पहले आप अनलॉक करेंगे और फिर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये अनलॉक हो गए तो पानी आ जाएगा। और इस ड्रेनेज सिस्टम का इतना अच्छा वर्कअप है कि आपकी छत गंदी नहीं होती। बेसिकली यहाँ से जो हमारे टेरेस का ड्रेन था उसी के अंदर ये पाइप लगा हुआ है और पानी जाता है। मेरे घर के जो सारे एसी लगे हुए हैं वो हमने ब्यूटी की खातिर, ताकि बाहर लगे हुए एसी के आउटर नज़र ना आए, तो वो हमने छतों के ऊपर ही लगाए हैं। पूरे घर के जैसे एसी हैं तो उनके आउटर जो हैं वो यहाँ पर हैं और इस पानी से इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये जो लाइट्स का सिस्टम है, जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो लाइट्स बहुत ही प्यारी लग रही होती हैं। ये कोई 4-5 लाइटें हैं जो हमने ये लगाई हैं ताकि रात को रोशनी में कमी ना आए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इंजॉय करने के लिए इस फाउंटेन को भी यूज़ कर लेते हैं। ये जब चलाते हैं तो इसमें से बहुत अच्छा पानी आता है और बच्चे नहाते हुए तो स्विमिंग पूल के मज़े भी लेते रहते हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इनकी फ़िटिंग बहुत इजी है। हमने ये भी ख्याल रखा कि हमारी छत गंदी ना हो। इसका हमने छत से ऊपर एक अलग से लंटर डाला ताकि जो पानी है इसके नीचे, इस स्विमिंग पूल के एरिया के नीचे मेरे हस्बैंड का रूम है और ये घर पूरे लंटर पे डाला हुआ है, लेकिन ये इतना सेफ़ है कि वो नीचे वाले लंटर को इससे अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस लेवल जो ज़मीन का लेवल है, टेरेस की ज़मीन का लेवल है, इससे हमने कोई एक वो रद्दा या ईंट जिसको कहते हैं उससे ऊपर पहले लंटर डाला और फिर ये पानी का सारा निज़ाम किताब रखा। तो ये बच्चे भी इंजॉय करते हैं और कभी कभी अगर मम्मा और बाबा का भी दिल करे तो वो भी इंजॉय कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर हमने थोड़ा सा, जैसे मैं बहुत ज़्यादा जब अपने घर बना रही थी तो आइडियाज़ लेने के लिए पिंटरेस्ट से मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेती थी, तो मुझे एक सर्कुलर चीज़ काफ़ी अच्छी लगी पिंटरेस्ट से। ये पीछे हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब ये एरिया नहीं था तो नीचे भी हमारा लॉन था, ये जो हमारा प्लॉट था। तो पिंटरेस्ट से हमने ये वाला पूरा सर्कल का आइडिया लिया,
फिर इसमें ये सिटिंग अरेंजमेंट के लिए कि जब कोई ऊपर आए आपसे मिलने के लिए आए, या कभी आप रात को बारबेक्यू करें तो बारबेक्यू के लिए आपको सिटिंग में कोई मसला ना हो। इवन ये वाला बेंच बना, फिर बच्चे झूले भी ले सकते हैं। यहाँ पर पहले 2 झूले थे, फिर क्योंकि बच्चों का ऊपर आना जाना काम होता है तो एक झूला हमने यहाँ से रिमूव करके वो नीचे लगवा लिया। ये घास का एरिया माशाल्लाह, यहाँ पे बच्चे मतलब जूते उतार के भी आराम से घूम सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा इसको फन लविंग बनाने के लिए हमने इसमें भी ये पानी का सिस्टम रखा, जो कि इससे इस नॉब से चलता है। अगर आप इस नॉब को ऑन करें, जब आप इस नॉब को ऑन करेंगे, ये हम पिक्चर भी लगा देंगे और छोटी सी वीडियो भी लगा देंगे, तो यहाँ पर बैठे हुए बच्चे, और ये ताकि पीछे बच्चों की सेफ्टी के लिए ये मैंने ग्रिल बनवाई। और ये बहुत मजबूत ग्रिल है, यहाँ से जैसे 4-5 साल का बच्चा है तो वो अल्लाह माफ़ करे नीचे नहीं जा सकता, ये सेफ़ है। और बच्चे नहाते हुए यहाँ पे लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। कभी कभी अगर मेरा भी दिल करे, जो कि बच्चों वाला हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, तो मैं भी यहाँ पे आके इंजॉय करती हूँ। फिर ये जो आपको 2 जगह नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मैंने बहुत प्यारे प्लांट्स लगाए थे, लेकिन क्योंकि हमारी बिजीनेस की वजह से, बच्चों की बिजीनेस की वजह से हमारा ऊपर आना जाना बहुत कम होता था, तो ये प्लांट, ज़ाहिर है ये इलाका भी ऐसा है कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जल गए। फ़िलहाल मैंने अभी इनका सोचा नहीं है, जब मैं सोचूंगी इंशाल्लाह ये भी आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। और प्लांट के लिए हमने ये भी क्यारियाँ बनवाई थी, ये वाली क्यारियाँ। तो ये जो मैं आपको अलहदा से लंटर की बात बता रही थी, तो वो छोटी सी एग्जांपल आप यहीं से देख लें। ये भी 2 क्यारियाँ हैं। जैसे अगर हमने प्लांट वगैरह लगाने हो, पहले मैंने लगाए थे, वो आजकल थोड़े ड्राई हो गए थे, तो अब थोड़ा सा सर्दियों का मौसम आएगा तो फिर मैं यहाँ पे प्लांटेशन करूँगी। तो लंटर की आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया होगा कि ये जो मेन लंटर है, इससे ये एक रद्दा ऊपर करके हमने अलहदा से लंटर लगाया, ताकि हम जब प्लांटेशन करें तो उनको पानी देना हो तो हमारे मेन लंटर के अंदर पानी ना जाए। कभी कभी सीपेज हो जाता है। इवन इनके पीछे भी जो चिप्स होती है, जैसे कि चिप्स आपके फ्लोर पे भी लगती होती है, तो चिप्स भी लगवाई ताकि दीवार भी गंदी ना हो, इसके अंदर भी नमी ना जाए। ये इन इलाकों में नमी का बहुत मसला हो जाता है, दीवारों का पेंट वगैरह उतर जाता है। और फिर हमने ये भी ख्याल रखा कि नीचे भी ना जाए, हमारे मेन लंटर के ऊपर भी ना जाए, तो उसके नीचे भी ऐसे ही हमने अलहदा से छोटा लंटर बनाया। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसमें आप अगर ऊपर मार्बल लगाएं तो सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है। अगर आपके प्लांट वाला आइडिया फेल हो जाए धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, तो आप इसके ऊपर मार्बल लगा के आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा बन सकता है। ये जो स्टेयर्स हैं, ये होनी बहुत ज़रूरी थी। कभी कभी हमें टैंकियों की सफाई करनी पड़ती है, जो ऊपर वाटर टैंक है, तो उनकी सफाई के लिए अलहदा से सीढ़ी ना रखनी पड़े। सीढ़ियाँ ख़राब हो जाती हैं जो लकड़ी की होती हैं, एक ही दफ़ा बंदे का खर्चा हो जाए, और ये सीढ़ी हमने पक्की पक्की लगा दी। ये जो छोटे छोटे सिटिंग एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने थोड़ी सी पार्टीशन दी कि जब हम बारबेक्यू करेंगे, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बारबेक्यू वाला एरिया दिखाते हैं। तो फिर ये है कि ये छोटा सा ये मेज़ हो जाएगा, जिसने भी बैठना है, कुछ खाना पीना है, तो वो आराम से बैठ के, तो मेज़ के ऊपर, मेज़ की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर फर्नीचर लाना मुश्किल होता है, फर्नीचर आ भी जाए तो उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो ये लाइफ लॉन्ग है, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। ये जो आपको 2 एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, ये वो एरिया हैं जो मेरी ओपन टू स्काई के हैं। ये है मेरे घर में, इन्हीं एरिया से धूप भी जाती है, इन्हीं एरिया से हवा भी जाती है। इनको थोड़ा सा हमने टिल्टेड रखा, जैसे कि इसका टिल्ट शीशे का, ये इसके ऊपर फाइबर ग्लास लगा हुआ है। अगर ये टूट भी जाए तो इसकी किरचियाँ नीचे नहीं जाती। जैसे शीशा होता है ना, गाड़ी की जो फ्रंट के ऊपर शीशा लगा होता है, अल्लाह माफ़ करे अगर कोई चीज़ स्टक हो जाए तो वो क्रैक हो जाता है, लेकिन आसानी से टूट के नीचे नहीं गिरता। तो ये वो वाला है, ये हमने लगाया डिफरेंट पीसेस में, इसको सिलिकॉन से जोड़ा गया है। जब भी बारिश आती है तो बारिश का पानी नीचे नहीं आता, इससे सिर्फ रोशनी जाती है। और हवा के लिए हमने ये 7 ग्रिल्स लगाई, और ये हमने सेफ्टी के लिए डबल ग्रिल्स लगाई। एक फ़नी बात है छोटी सी, कि जब मैं ये वाला घर बना रही थी तो हमारी लेन से 2-3 लेन के फासले पे एक चोरी हो गई। तो हमें पता चला कि वो डॉक्टर साहब हैं, उनके घर में चोरी हुई है और वो लोग इस रास्ते से आए हैं। तो मेरी एक ग्रिल अंदर की साइड पे लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ी सेफ्टी के लिए एक और भी ग्रिल मोटे सी वो आयरन रॉड की बाहर भी लगा दी। वैसे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि एहतियात करें। तो ये मेरा डबल ख़र्चा, मैं हमेशा जब भी उन डॉक्टर साहब से मिलती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ डबल ख़र्चा मेरा आप लोगों की वजह से हुआ है। तो इसमें जो हमारे घर का जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो एयर फ्लो का चक्कर था, एयर उस तरफ से आती है और ड्रेन इस तरफ से होती है, तो ये वाली साइड हमने थोड़ी सी ऊपर रखी और ये वाली नीचे रखी, ताकि जब एयर आए तो थोड़ा सा अंदर रहे। इसी तरह ये सेकंड ओपन टू स्काई है, जो हमारे टीवी लाउंज के अंदर झूला लगा हुआ है, जो फ़ैन वाला सारा सिस्टम लगा हुआ है वो इसके नीचे है। इसमें से भी बहुत अच्छी रोशनी आती है। और डे में जो मेरा ऊपर वाला
टीवी लाउंज है, उसके अंदर हमें लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से आ जाएं तो ये मेरा 10 मरले का घर है जिसका ये टेरेस है, आप देख रहे होंगे। यहाँ से जब हम आते हैं तो ये इधर से मैंने, जैसे अगर आपने कोई आउटडोर लोगों को बुलाना है, ये बारबेक्यू का एरिया है, इसमें हम ग्रिल्स रखते हैं, इसमें ये गैस का भी कनेक्शन दिया हुआ है। एक ग्रिल यहाँ पे आए नीचे कोयले हों तो आराम से आप लोग बारबेक्यू कर सकते हैं। और अगर किसी ने बैठना है वटेवर, अगर किसी ने खाने पकाने की कोई चीज़ें रखनी है तो वो इसके लिए मार्बल लगा हुआ है। इधर भी मैंने छोटी सी जगह बनाई थी, जैसे अगर आपने कोई देगची प्लेट या कोई भी चीज़ रखनी है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये वाला एरिया हमने बनाया हुआ है जो नीचे मेरे हेल्पर्स के रूम है उनकी तरफ जाता है कि अगर आपने बाहर से बारबेक्यू करने के लिए कोई बंदे वगैरह बुलाने हैं या टेरेस की सफाई के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो घर के अंदर से आएँ, तो ये इन स्टेयर्स के ज़रिए वो हेल्पर्स के एरिया से भी ऊपर आ सकते हैं। तो ये भी मैंने एरिया अपनी सहूलत के लिए रखा ताकि घर हमेशा यूज़ ना हो। छत के ऊपर आने के लिए कभी टैंकी साफ़ करनी पड़ती है, टेरेस की सफाई करनी पड़ती है, 100 काम होते हैं, तो उसके लिए ऊपर ना आया जाए। अच्छा, यहाँ से जब हम इधर आते हैं तो ये हमारे सिंक का एरिया है। ये इसलिए उठाया गया है ताकि सिंक गंदा ना हो, क्योंकि ऊपर आना हमारा कम होता है। परे हमारी गैलरी है उस साइड पे। इधर जो हमारे घर की टाइलें बच गई थी, आपको भी मैं मशवरा दूंगी कि जब भी घर की टाइलें बच जाएं तो उनको आप वापस ना भेजें, रीसेल ना कर दें, उनको रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइल एक ऐसी चीज़ है, कोई हार्ड फर्नीचर टच कर गया या वैसे वो मौसम की वजह से अगर ख़राब हो जाए, लगी फ्रंट के ऊपर गिर जाए, तो आप यहाँ से टाइलें लेके तो आप लगा सकते हैं, दोबारा आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हम चूल्हा भी रख सकते हैं अगर किसी ने चाय वगैरह पकानी है। तो ये इसका पाइप वाला सिस्टम, हमने गैस का सारा कुछ कराया हुआ है। सिंक के लिए हमने पानी का भी सारा सिस्टम कराया हुआ है। ये जो आपको कमरा रूम नज़र आ रहा है, आप आके देखेंगे तो ये वाला हमारे जनरेटर और यूपीएस के लिए है। और ये सेंटर ऑफ द टेरेस, जैसे दुल्हन होती है ना सेंटर में बैठी हुई, ऐसे ये मेरे बच्चों के लिए मैंने स्विंग लगाया। ये मुझे बहुत पसंद था, मैंने पिंटरेस्ट से देखा। इस तरह के बने बनाए हमारे शहरों में तो बहुत कम मिलते हैं। मैं एक दफ़ा लाहौर भी गई तो मैंने काफ़ी तलाश किया तो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसा किया कि जो हमारे घर के ब्लैक स्मिथ थे, जो ये सारी ग्रिल्स का काम और सारा कुछ कर रहे थे, ये उनकी बेटियों ने अपने हाथ से ये वुवन करके मुझे दिया और ये बहुत प्यारा है। और ये उन्होंने अपने हाथ से बनाया और हमें दिया और हमने ये लगाया और बच्चे यहाँ पे झूले लेके बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये जो हमने लगवाई हुई है छत के ऊपर प्रोटेक्शन, ये इस डोर के लिए है। और हमेशा जब आप लोग घर के डोर बनाने लगें, अगर पॉलिश डोर बनवा रहे हैं, तो जो घर के डोर की बाहर वाली साइड है, अगर आप एटमॉस्फेयर के इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो इनके ऊपर आप इनेमल पेंट लगाएं। ये मैंने पहले गलती कर दी थी, पहले मैंने इनेमल पेंट नहीं लगाया था, दोनों तरफ से पॉलिश करा लिया था और ये भी मैंने नहीं लगाया था। फिर थोड़े अरसे के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारा इतना महंगा डोर है, ये ख़राब हो रहा है, तो हमने फिर ये भी छत लगवाई, तो इससे काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। और ये फिर हमने ब्राउन कलर का ही इनेमल पेंट लगा दिया, तो इससे ये है कि दरवाज़ा सेफ़ हो जाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा बारिशें और इन चीज़ों के असरात नहीं होंगे। और ये मेरे वो वाले टैप्स हैं, जैसे कि अगर किसी ने टाँकी लगानी है, टाँकी धोनी है तो यहाँ से धो ले। और थोड़ा सा मैंने अपने पाइप की हिफाजत के लिए, क्योंकि पाइप बड़े बड़े किंक हो जाते हैं, तो ये भी मैंने पिंटरेस्ट से ये आइडिया लिया कि आप इनको हैंग भी कर सकते हैं ताकि ये पड़े पड़े किंक ना हो, इनसे इनकी बहुत हिफाजत हो जाती है। एक तो ये पड़े पड़े अच्छे लगते हैं, लटके हुए अच्छे लगते हैं, और दूसरा ये है कि ये किंक नहीं होते। जैसे अगर ये ज़मीन पर पड़े हों तो ये इस तरह करके किंक हो सकते हैं, तो इस तरह ये गोल से होंगे। तो ये हमारी वही जगह है जो हमने जैसे प्लांटेशन की हुई थी, पहले प्लांट्स लगाए हुए थे, तो अभी क्योंकि ये थोड़ा सा धूप की वजह से डैमेज हो गए, बारिशें बहुत ज़्यादा आई, तो अब हम इंशाल्लाह यहाँ पर न्यू प्लांटेशन करेंगे। और ये नीचे जैसे बच्चे बैठना चाहते हैं तो ये मैंने आर्टिफिशियल ग्रास लगवाया यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चे आराम से बैठ के तो कुछ खा पी सकते हैं, सीन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से जब हम इस तरफ आते हैं तो जो मेरी बेटी ईमान का रूम है डेक, उसके ऊपर का जो एरिया है वो छत के ऊपर थोड़ा डाउन था, तो हमने यहाँ पर ये 2 स्टेप्स बनवा के तो नीचे जाएं तो एक बहुत ही प्यारा सा एक और डिफरेंट सा टेरेस आ जाता है, जो कि उस टेरेस से थोड़ा सा अलग है। यहाँ से पूरा हमारा जोराबाद का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। जैसे घर के सामने ये लॉन है, सामने शॉप्स हैं, रात को बहुत प्यारी लाइटें हैं, और अब देखें हवा कितनी अच्छी आ रही है। ये शाम के 5:30 हैं और वो ज़रा आप गौर से देखें तो बहुत प्यारा सा सनसेट भी हो रहा है, आप इसको भी इंजॉय करें। और यहाँ पर बंदा बैठ सकता है, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, लाइक छोटे बच्चे अगर बैठना चाहें तो ये मैंने स्टेयर इसलिए दी ताकि दूर से
घर ऐसे फंसी फंसी ना लगे, थोड़ा सा खुला सा लगे, बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, इसको एज अ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब बारिश आए और जब कोई भी अच्छा मौसम हो तो आप टेरेस पे आएँ तो आप इंजॉय करें। इससे नीचे ये हमारा बहुत प्यारा सा टेरेस, यहाँ से आप देखें तो हमारे लो टेरेस का व्यू बहुत अच्छा आता है, फ्रंट से भी बहुत प्यारा सीन आता है। अगर सामने देखें मेरे घर का गार्डन है जो हमने घर की ऑपोजिट साइड पे भी बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा शाम को एक सीनिक व्यू होता है। तो थैंक यू सो मच मेरे टेरेस को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी, नीयत मेरी यही थी कि आप लोग एंजॉय भी करें और साथ साथ मैं आपको वो बातें बताऊं जो आप लोगों के लिए फ्यूचर में जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। आप लोग अगर और भी आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं मेरे से कि मैं अपने टेरेस को और प्यारा कैसे बनाऊँ, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे से, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे घर का टेरेस अच्छा लगा, कुछ आइडियाज़ अगर आपने गेन किए, एक तो मुझे खुशी भी बहुत होगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं अपने बिज़ी रूटीन से टाइम निकाल के आप लोगों से ये कुछ और अच्छी बातें शेयर करूँ। थैंक यू। सनसेट भी इंजॉय करें। थैंक यू। के अंदर ये पाइप लगा हुआ है और पानी जाता है। मेरे घर के जो सारे एसी लगे हुए हैं वो हमने ब्यूटी की खातिर, ताकि बाहर लगे हुए एसी के आउटर नज़र ना आए, तो वो हमने छतों सेंटर ऑफ द टेरेस, जैसे दुल्हन होती है ना सेंटर में बैठी हुई, ऐसे है, जो कि उस टेरेस से थोड़ा सा अलग है। यहाँ से पूरा हमारा हीरोइन तो मैं बचपन से